प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम मैथ्स कक्षा 7 की गणित एक्सरसाइज 3.3 आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आज की वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पे दे रखा है कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, और विद्यार्थियों की संख्या है 135। 5वीं में 135, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। मतलब ये 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी हैं, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80, ठीक है। ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो ये हमने क्या करना है, दंड आलेख से निरूपित करना है, ठीक है, दंड आलेख से निरूपित करना है। और नीचे दे रखे क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन दे रखे ए में दे रखा है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, ठीक है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। और दूसरा, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कीजिए, ठीक है, अनुपात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दंड आलेख से आपको बताते हैं कैसे बनाना है, ठीक है, और उस पे विद्यार्थियों की संख्या दिखानी है, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा छोटा बना हुआ है लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक लाइन ऐसे में, एक लाइन ऐसे में और एक लाइन ऐसे मार दीजिए, ठीक है। एक एल बना दीजिए सीधा, ठीक है, इस टाइप से बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्केल लेना है। जैसे इसमें लिखा हुआ आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो हम क्या करेंगे, 20-20 का स्केल चुनेंगे। 20 का मतलब 20 विद्यार्थी, यहाँ तक अगर ग्राफ जाएगा तो 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो 40 विद्यार्थी, यहाँ पे 60, 80, 100, 120, 140 और 160। वैसे यहाँ पे मैक्सिमम विद्यार्थी 135 है, तो हम यहाँ तक भी ले सकते हैं 140 तक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये 135 है, थोड़ा लाइन यहाँ पे इसको ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है 5वीं क्लास का, 6ठी क्लास, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। अब देखिए, ये इसको भूल जाइए, जो बीच में है अभी इसको भूल जाइए। आपने एक एल बना दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक कक्षा लिख दिया आपने यहाँ, और यहाँ विद्यार्थी लिख दिए। विद्यार्थी हो गए 20, 40, 60, 80, ये आपने स्केल चुन लिया, 20 विद्यार्थियों का स्केल। जहाँ पे दे रखा है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए वाले का आंसर में कि स्केल क्या, स्केल 20 विद्यार्थी का, ठीक है, स्केल बराबर एक स्केल, ठीक है, एक स्केल बराबर 20 विद्यार्थी, ठीक है। ये एक स्केल बराबर 20 विद्यार्थी, मतलब यहां तक क्या है, 20 विद्यार्थी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले 5वीं क्लास में क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए 5वीं क्लास में कितने विद्यार्थी दे रखे हैं, 135, 6ठी में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90, 10वीं में 80। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक ले जाना है इसको। सबसे पहले 5वीं क्लास का है, तो 5वीं क्लास की जो लाइन जाएगी वो यहाँ पे जाएगी, 135 यहाँ पे है, ये 130 हो गया, 140 और 120 के बीच में जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा, 130, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 135, तो ये लगभग यहाँ पे जा रही, ठीक है, ये देखिए 135 पे जा रही ये, ठीक है। तो ये हो गई 5वीं क्लास की, ये हो गई 135 विद्यार्थी। इसी तरह से छठी का हमने देखा 120 में है, तो 120 यहाँ पे है, तो 120 ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे जा रही, ये 120 ये हो गया, ठीक है। अब सातवीं की लाइन आप यहाँ तक मार दीजिए 95 तक, तो 95 कहाँ पे, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है बीच का, ठीक है। और
इसके बीच है 95, ये ठीक है। ये हो गए वैसे 80, 85, 90, 95, 100 इस तरह से। तो 95 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गए 95। तो ये 7वीं कक्षा में 95। अब आए 8वीं में क्या है 100, तो 100 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो 100 हो गया आपका यहाँ पे, ये 100 हो गया, ठीक है। अब है 9वीं कक्षा, 9वीं कक्षा में है 90 विद्यार्थी, तो 90 आएगा यहाँ पे, 80 और 100 के बीच में 90, ये है आपका 90, ये 90 हो गया आपका, ठीक है। ये अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये 90 हो गया, ठीक है। अब है लास्ट में 10वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी कितने हैं, 80, तो 80 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आ गया 80, ये और ये, ठीक है। इस तरह से ये हो गया 135। तो ये आपने इस तरह से दंड आलेख बनाना है, थोड़ा बड़ा बना दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी तो हमने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया, ठीक है। ये हो गया 135 का, 120 विद्यार्थी का, ये 100 विद्यार्थी का, 95, 90 और 80, ठीक है। ऐसा आपने दंड आलेख बनाना है, यहाँ 5, 6, 7, 8 क्लास, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आएगा 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी, 135, यहाँ पे इस तरह से जो हमको क्वेश्चन में दे रखा था। हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। दंड आलेख आप समझ के बना लिया। अब क्या है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो स्केल हमने बता दिया, एक स्केल बराबर 20 विद्यार्थी, ये 20 विद्यार्थी का एक स्केल हो गया, ठीक है। अब है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। सबसे पहले देखो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम, तो किसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रखा है, यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है 5वीं कक्षा का विद्यार्थियों का ग्राफ सबसे ऊपर जा रखा है, ये नीचे है, ये सब नीचे, सबसे ऊपर क्या है 135। तो पहला का आंसर क्या आ गया, उत्तर ए। किस कक्षा में विद्यार्थियों से अधिकतम है, तो किस कक्षा में है, किसका ग्राफ ऊपर जा रखा, 5 का, तो 5वीं कक्षा में, 5वीं कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी है, ठीक है, सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, ठीक है। इसका आंसर हमें मिल गया। किस कक्षा में न्यूनतम है, न्यूनतम मतलब सबसे कम, ठीक है। सबसे कम ग्राफ कहाँ पे है, कौन सी लाइन सबसे नीचे है, तो ये वाली 80 वाली, ठीक है। तो 80 वाली का मतलब 10वीं कक्षा, 10वीं कक्षा। इसी का आगे लिखो, और 10वीं, ठीक है, 10वीं कक्षा में सबसे न्यूनतम यानी कम विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, देखिए 120, कितने 120। और कक्षा 8 में देखिए कितने हैं, 8 कहाँ है, यहाँ पे 100। तो इनका अनुपात क्या हो गया, अनुपात क्या हो गया, इनका अनुपात बराबर छठी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, छठवीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अपॉन 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या वही सेम है, ठीक है। तो छठी में कितना है, बराबर 120 बट्टे 8वीं में 100, तो 120 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 12/10। तो 12/10, अब इसको 2 से दे दीजिए डिवाइड, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, कितना हो गया 6/5, या हम इसको लिखेंगे 6:5, 6:5, ठीक है। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कीजिए। तो क्या अनुपात है, 6:5 का अनुपात है कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से
देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। और आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पे मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके।